आज के समय में लोग अपने अभिमान से परेशान हैं, अपने अहंकार से परेशान हैं और सरलता किसी के अंदर नहीं हो रही है। कहते हैं कि जिसमें भी अभिमान रहेगा वो हरदम परेशान रहेगा। जिसकी सरलता होगी जिंदा, जिसकी सरलता होगी जिंदा, उनके संग में श्याम रहेगा, उनके संग में श्याम रहेगा। जिसके अंदर सरलता जिंदा है, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं। जो निश्चल है, प्रेमी है, भगवान उनके ही साथ में रहते हैं। और लोग ईर्ष्या द्वेष इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि उनसे सुखी सभी लोग हैं। और सामान्य में समझ लीजिए कि जो गांव का प्रधान होता है उसको लगता है कि विधायक जी, मंत्री जी एकदम सुखी हैं, प्रसन्न हैं। विधायक जी और मंत्री जी को लगता है कि प्रधानमंत्री तो राजा हैं, वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। लेकिन कहते हैं कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। कहते हैं कि इंद्र भी सुखी नहीं है। इंद्र को लगता है कि अगर कोई ज़्यादा पुण्य कर लिया तो कहीं मेरे इंद्र का आसन न चला जाए। और इंद्र को लगता है कि चक्रवर्ती सुखी हैं। इस प्रकार से सब लोग एक दूसरे को देख करके लगता है कि वह सुखी हैं। लेकिन सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य। सुखी जो है सिर्फ और सिर्फ विरक्ति ही है। जो विरक्त है वही सुखी है। तो विरक्त किसको कहा गया है? विष्णु रक्तः विरक्तः। जो भगवान विष्णु में, कृष्ण कन्हैया लाल में आस्था रखते हैं, जो राधा रानी के प्रति समर्पित हैं, जिनके मन में भाव है, भक्ति है, सरलता है, सिर्फ और सिर्फ वही सुखी हैं। और व्यक्ति कर्म कई प्रकार के गलत गलत करेगा और थोड़ा सा अच्छा कार्य करके सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ और हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। और जब वह बुरा कर्म करता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो दिक्कतें तो आती हैं, कर्म बुरे करते हैं लोग और अपेक्षा अच्छे फल की रखते हैं। कर्म है बुरे बुरे और तुम, कर्म है बुरे बुरे और तुम, स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोया पेड़ बबूल का और तुम, आम खाने की बात करते हो। थोड़ा सा भी अच्छा कर्म करेंगे तो वो चाहेंगे कि उनको पूरा फल प्राप्त हो और ज़्यादा फल प्राप्त हो। और बुरे कर्मों का जो दुष्परिणाम होता है वह कोई नहीं भोगना चाहता है। इसलिए सरलता में भगवान मिलते हैं और व्यक्ति को जीवन पर्यंत सुख अवस्था में बहुत सुखी होकर के अहंकारी भी नहीं होना है, भगवान का भजन करते रहना है। दुख के भी समय में आदमी को धैर्यवान होकर के अपने धर्म का पालन करते हुए निर्वहन करना चाहिए, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।